नमः सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारतारं शेषे पुण्यतीर्थयन् ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 43 पृष्ठ 75। उदय गदा कम मनसा जिणवर वसे हिणियदिना भणिया ते सुविमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा वंदमणु भवदी। उदय गदा कम मनसा, उदय में आए हुए जो कर्मों के अंश हैं वो नियति के द्वारा जिनवर वसीम जिनवर वृषभों के द्वारा बढ़िया कहे गए हैं। मतलब वो नियत रूप है, उनको कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कहे गए हैं। तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा, उनमें जो मूढ़ है विमूढ़ है यानी दर्शन मोह के परिणाम रूप से युक्त है, अथवा रत्तो दुट्ठो रागी है या द्वेषी है, ऐसा जो जीव है वह बंधम अनुभवदी, वह बंध का अनुभव करता ही है। एक चीज बताओ, बंध क्या अकेला पाप का होता है? बंध क्या अकेले पाप का होता है? नहीं होता। फिर ऐसा क्यों कहते हैं भैया कर्म बंध से डरना? बात समझ में आई कि बंध अकेले पाप का तो होता नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कर्म बंध से डरना, पाप बंध से डरना क्यों नहीं कहा जाता? सुना तो हो गई ना, सभी ने सुना हो कि लोग जो कहते हैं अरे भैया कर्म से डरना, कर्म बंध से डरो, सावधान रहो, गड़बड़ मत करो। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि कर्म का बंध चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, दोनों से ही डरना। कोई तुम्हें हितकारी नहीं। सांसारिक दृष्टि से अनुकूलता दे सकता है, मान कसाय आदि की तुष्टि कर सकता है, लेकिन जितनी अनुकूलता आपको मिलेगी तय मानना कि आपके लिए उतनी गड्ढा खुद रहा है। बात समझ में आई? जितनी पुण्य की अनुकूलता मिलेगी गारंटी से उतनी ही आपको प्रतिकूलता बनने वाली है। समझ में आ गया? इस विषय को पहले विचार करो। आज बंधम अनुभवदी का खुलासा करूंगा ही, पर एक विषय विचार कर लेना कि यहां बंध कहा आचार्य ने, कौन सा बंध ये नहीं कहा। पॉइंट ख्याल में पड़ा? बंध का अनुभव करेगा, किस बंध का करेगा ये नहीं कहा। पाप और पुण्य का भेद नहीं किया। मतलब वो आपको डराना चाहते हैं कि तुम्हें बंध होगा भैया, बंध का अनुभव करना पड़ेगा। बंध का अनुभव होना यह अपने आप में खतरनाक बात है, ये सहज बात नहीं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
हमारे लिए क्या है? पुण्य का बंध बहुत बढ़िया, पाप का हो तो डर के रहो। क्लियर साइकोलॉजी बनी हुई है, चाहे जितना चाहे मोक्ष हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, ये श्रद्धा में ये बैठा हुआ। वाणी में नहीं बोलेगा, वाणी में संभल के बोल लेगा, लेकिन श्रद्धान के विकार को नहीं निकाल पा रहा। आज पहला पॉइंट तो मुझे ये क्लियर करना कि आचार्य ने पाप बंधम अनुभवति नहीं कहा। समझ में आ रहा भाई साहब? वो पाप बंध का अनुभव करता है ये नहीं कहा, बंध का अनुभव करता है ये कहा। पहले तो ये समझ लो। दूसरा, मिथ्यात्व, राग और द्वेष, इनसे पुण्य और पाप दोनों के बंध होते। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को ही पुण्य का बंध होता हो। पाप का बंध भी होता है सम्यक दृष्टि को, है? हमने तो सुना था। अरे नहीं, आप सुनो पहले बात जो मैं कहने जा रहा हूं। वो मैं करणानी योग की तारीफ नहीं करता, पर अनाड़ी नहीं हूं उसका, ऐसा मत समझो। मैं उसकी रुचि की बात थोड़ा निषेध करता हूं, ये ज्यादा मत घुसो उसमें। जीवन थोड़ा है, समय थोड़ा है, हमें अपने प्रयोजन भूत पे ध्यान देना, ज्यादा क्षोभसम पे मत जाओ, ऐसा कहता हूं। करणानी योग को छोड़, अरे चारों योग जिनवाणी के मैं क्यों खोटा कहूंगा, समझे ना? तो मैं जो प्रश्न कर रहा हूं पहले उस पर फोकस करो। क्या प्रश्न है रूपल बहन? सम्यक दृष्टि जीव के पाप का बंध होता है क्या? करणान योग के अनुसार जो पाप प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता, लेकिन घातिया संबंधी, अघातिया कर से। बात समझे कि नहीं समझे? कौन सा नहीं होगा? घातिया संबंधी नहीं। अघातिया का तो ये डिफरेंस ख्याल में रखें, बहुत बारीक अंतर है। कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा प्रकरण आ गया तो समझ लो। देखो, सम्यक दृष्टि जीव है, अविरति है, तो वो घर गृहस्थी में रहेगा कि नहीं रहेगा? व्यापार धंधा करेगा कि नहीं करेगा? शादी संबंध करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना? और वो तो अनुव्रत भी नहीं पाल रहा। इसका मतलब पांचों पाप होंगे तो ही, भाई लोक निंदा नहीं करे, लेकिन होंगे तो ही। जब पांचों पाप होंगे, पाप भाव होंगे और पाप बंध नहीं हो, ऐसा हो सकता है? पॉइंट समझ गए? तो जो करणानी योग में कहा गया है उसका अभिप्राय है मूल रूप से घाती संबंधी पाप प्रकृतियों का बंध। और अघाती में भी कई का रुक जाता है, कुछ का होता है। मतलब जो पाप प्रकृतियां भी हैं अघाती की, वो भी आपके लिए थोड़ी अनुकूल रूप में आएंगी उदय में। हो सकता है उससे आपकी थोड़ी बहुत इज्जत ही बढ़ जाए, समझिए? कई लोग गुस्सा करते हैं, अभिमान करते हैं, तो रौब से रहते हैं, तो होता कि नहीं होता? उनकी मूंछ कभी नीची नहीं हो सकती, बताओ कहते क्यों नहीं कहते? तो कई बार ऐसा अनुकूल फल जैसा दिखेगा, लेकिन मूल मुद्दे की बात है वो पाप पाप रहेगा, पुण्य पुण्य रहेगा, लेकिन केवली के ज्ञान में, तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान और वचन के अनुसार वो दोनों क्या है? मात्र बंध है। उनमें कोई भी भेद नहीं किया उन्होंने। दूसरा कि जब जब ये जो अर्थ अभी नहीं चले वो बता रहा हूं, चले हुए वो नहीं बता रहा हूं। मूढ़ता या विमूढ़ता, राग और द्वेष, इनसे जो कुछ भी हो रहा है कर्म बंध तो जब होगा तब होगा। वो तो किस में होगा? पुद्गल का पुद्गल में होगा। कारमान वर्ण है, पुद्गली तो है ना, वो पुद्गल का पुद्गल में होगा। तो
और फिर विशेषता क्या है कि वो बंध वहां होगा और उसका अनुभव आप यहां करो। क्या कहा फिर से? बंध किसमें हो रहा? उद्गल। लेकिन जीव के परिणामों में उसका उसी समय अनुभव आएगा। क्या कहना चाहती ऊपर में? थोड़ा बारीक पॉइंट है, तो खुलासा तो अभी बहुत होना है, पर ये बारीक पॉइंट है। फिर से बोल रहा हूं, कर्म का बंध जो होगा वो पुद्गल में होगा। भाई कारण प्रकरण है ही पुद्गल, सूक्ष्म पुद्गल है, तो पुद्गल का पुद्गल में स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा हो। बंध उनमें हुआ और बंध का अनुभव ये कर। कल्पना करो कि आपको महाराज जी को आहार दान देगा, पड़गाने खड़े हो, भाव कर लिए कि हम सब चाहे कुछ हो जाए आहार दान दे के ही जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितने चाहे लग जाए। अब उस समय जब आप खड़े हो, उस समय लाख कोई काम आ जाए, आप बिल्कुल नहीं हिल रहे हो, पड़गाने के लिए खड़े हो तो खड़े हो, लेकिन भाव कौन सा है? बंध का क्या मोक्ष का? भाव तो खरेखर बंध का है। तो उस समय भी आप बंध का ही अनुभव कर रहे हो, अपने आप को बंधा मान रहे हो कि खुले छोड़ के जा सकते हो? मैं एक सही घटना बताता हूं, सही घटना। कहीं बहुत बड़ा पंचकलक हुआ, 250-300 भगवान प्रतिष्ठित हुए प्रतिमा जी। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, थे जरूर। तो उस दिन हमारे सब संग साथ के लोगों ने कहा चलो नाश्ता कराएं, देव दर्शन कर लिए, नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा साहब मेरा मन नहीं। क्यों? रोज तो भूख लगती, रोज कहते थे, आज क्यों नहीं है? भगवान मंच पे विराजमान हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, मेरे भी भाव हो जाए, कोई कह दे कि भाई हाथ लगवा दो। कुछ भी खाने पीने के बाद में भगवान को चाहे कपड़े बदल लो चाहे कुछ कर लो, फिर मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये फिर नियम है। मैं तो नॉर्मली यदि कुछ ले लू ना, फिर मैं अर्घ नहीं चढ़ाता, दर्शन तो करता हूं नॉर्मली। कहीं तीर्थ वंदना पे हो, कहीं हो, कोई ऐसा प्रसंग पड़ जाए, दोपहर को पहुंचे, तो मैं एकदम हार्ड एंड फास्ट भी नहीं कर रहा हूं, पर नॉर्मली मेरा मन नहीं करता ऊपर बैठ। अब जरा ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। वहां एक छोटा सा मन में भाव हुआ कि मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं क्यों हाथ लगाऊं? ये जिनके हैं वो ही ले जाएंगे, अपने अपने जिन्होंने भगवान विराजमान करवाए वो ले जाएंगे। तुम कौन हो मुल्ला काजी? कुछ नहीं। लेकिन था, मन में था, तो हो सकता है कोई बात पड़ जाए और श्री जी को हाथ लगवाना पड़े, कहीं विराजमान करवाना पड़े, तो फिर तो हम उससे लायक ही नहीं रह जाएंगे। बताओ अच्छा भाव था कि बुरा? भाई रूपल बन गया एकदम बढ़िया। लेकिन कुंद कुंद कहते बंधम अनुभवदी, अपने में जाना हो तो कोई बंधन नहीं है। अब हम अटक गए, क्या रुक गए, क्या किसी का विकल्प आ जाए, कहते विकल्प रहेगा तो अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन यदि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पूर्ण का भाव भी हो तो बंधम अनुभवदी। अरे और तो और राग द्वेष मोह नहीं करते हुए भी ज्ञान के रूप में, मात्र ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में नहीं, तीर्थंकर को भी बंध का पता बरोबर रहता है कि इतने कर्म बाकी है, इतना आयु कर्म बाकी है, इतने आघाती कर्म बाकी है, ये इतने काल में निर्जरा होगी, तब सिद्ध होंगे। जब तक शांति से अपनी भाषा में शांति से, उनके तो शांति शांति है। डिफरेंस समझ रहे ना? ये जो बंध है ये अपना अनुभव कराते ही कराता है। इसलिए कोशिश ये करो
कि जानो लेकिन जाने हुए विषय में राग द्वेष मोह मत करो। यदि केवली जैसा जानना सीखना है आपको, केवली जैसी चर्या वीतरागता की चाहिए, तो जानने का निषेध नहीं है, लेकिन जानो कैसे? वीतरागी बन के जानो। राग द्वेष मोह करोगे, चाहे जितना चाहे प्रशस्त कर लो, बंध का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। तीर्थंकर 16 कारण भावनाएं भाते हैं। पूर्ण रूप है क्या पाप रूप? सर्वोत्कृष्ट पूर्ण रूप। लेकिन एक बार भावनाओं का बंध शुरू हुआ, उनके छद्मस्त काल में उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि अब केवल ज्ञान होते ही मोक्ष होने वाला नहीं है। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अब भवि भागन बच जोगे बसाए वाली बात चलेगी। तीर्थंकर प्रकृति जितनी बंधी है, उसका एक परमाणु भी समय से पहले और समय के बाद ना रुक सकता, ना पहले उदय में आ सकता। वो उतने समय तक ये ठाणन सेज विहारा ये सब होना ही होना है। अगली गाथा वही है। आप समझ रहे ना? अब लिंक लग रही पूरी। वो अनुभव छद्मस्त जीव वो कर रहे हैं ठाणन सेज विहारा, तो उनके बंध नहीं। और आप बंध का अनुभव कर रहे हैं, जो ठाणे से बिहारा कर ही नहीं रहे, शांति से बैठे हो। समोसरण में शांति से बैठे ना, फिर क्यों हो रहा है? क्यों? आप शांत दिख रहे हो, लेकिन विमूढ़ो रत्तो दोषो कुछ ना कुछ चल रहा है। परिणाम अपने स्वरूप में विश्रांत नहीं है। राग जब स्वरूप में नहीं है, तो राग द्वेष मोह में से कुछ ना कुछ तो होगा। और यदि होगा तो आपको बंध का अनुभव, बंध का एहसास होगा। अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आपको ले जाना चाहता हूं। फाइनल लेवल तो लास्ट में आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा एल्टीट्यूड बढ़ा रहा। तीर्थंकर परमात्मा वह आप पधारने वाले हैं। नगरी में 6 महीने बाद उनका गर्भावतरण हो। जीवों के परिणामों में कितनी विशुद्धता जगती है। रत्नों की वर्षा हो रही, और एक को भी एक रत्न, बेशकीमती रत्नों की वर्षा, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। किसी को एक भी रत्न उठा के लेने का भाव नहीं आता। ये यथार्थ बात बता रहा हूं भाई साहब, किसी को भाव नहीं आता। झाड़ने वाली जो गरीब भी है, मजदूर, वो झाड़ के बाहर ढेरी लगा देती। ये यथार्थ बात बता रहा हूं आपको। कोई नहीं उठाता। बताओ बेटा क्यों नहीं उठाते? बता सकती हो? क्योंकि तीर्थंकर पधारने वाले हैं, उनके हमारे भाव तो वहां लगे हैं। जो हमें मोक्ष का मार्ग बताएंगे, तो मैं बंध के मार्ग के लिए क्यों जाऊं? परिग्रह तो बंध है कि मोक्ष है? उसका आकर्षण कहां ले जाएगा? तीर्थंकर का अवतरण हमारे यहां मोक्ष मार्ग के लिए हो रहा है, बंध मार्ग के लिए नहीं। तो पण बंधम अनुभवदी, वो बंध का अनुभव करते हैं। कैसे? 6 महीने और रहे, 6 महीने बाद भगवान गर्भ में आएंगे, 9 महीने बाद जन्म होगा, फिर 8 साल की उम्र तक तो कुछ कहा नहीं गया। 8 साल की उम्र में अणुव्रत धारण करेंगे, फिर ना जाने कब दीक्षा लेंगे, कितने दिन की तपस्या होगी। जब केवल ज्ञान होगा, तब भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। किसका इंतजार कर रहे? बंध का के मोक्ष का? मोक्ष के लिए तीर्थंकर की जरूरत है।
प्रशस्त भाव है, पुण्य भाव है। आप तारीफों के पुल बांधो, ऐसे भाव हो रहे कि रतन बरस रहे और रत्नों का मोह नहीं है, हम तो भगवान की। लेकिन पर के प्रति आकर्षण, उनका भी बहुमान में चित्त अटकना, ये भी राग है। इसमें तुम बंध में पड़ने वाले हो, अन्यथा अभी भी चाहो तो स्वरूप में समाओ। भगवान कोई रोक नहीं रहे, तुम वो कह नहीं रहे अरे हमसे पहले मत जाइयो। हम लोग शिखर जी चढ़ते ना, अरे कहां आ गया संगत लेके चलो। भगवान नहीं कहते, उनके यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रूपल बहन है ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई कुछ रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन तेसु रत्तो, यदि उनमें राग करोगे तो आप उसी क्षण कर्म का बंध क्या अनुभव करोगे, उसी क्षण से जैसे भाव वैसा बंध। कैसा लगेगा पता नहीं, आयु कर्म जब तक साथ देगा कि नहीं देगा। जब भगवान का पहला उपदेश खिलेगा, पता नहीं समोसण में पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मेरा आयु कर्म। ये क्या है? मेरा तो प्रबल भाव है कि भगवान की पहली वाणी दिव्य ध्वनि जरूर सुनो। बंधमणु भवदी, ये जिन शासन कहता है वो दिव्य ध्वनि में जो कहने वाले हैं वो अंतर में उतरने की बात कहने वाले हैं, वो दिव्य ध्वनि को सुनने की बात नहीं कहने वाले। आओ बैठो सुनाते हम तुम्हें, ये भगवान नहीं बोल रहे। गणधर भी नहीं बोलने वाले कि तुम हमारे द्वाद संग पढ़ लेना। पूरा जिन शासन एक बात कहता है, समझ में आ रहा? एक बात कहता है पूरा जिन शासन। क्या कहता है? तुम अपने में समाओ, है ना, हमारी चिंता करो ना किसी की चिंता। यदि तुमसे बनता है तो ये करो, यदि मेरे पर भी आकर्षण करोगे, मेरे प्रति बहुमान का भाव रखोगे, प्रशंसा का भाव रखोगे, तो ये तय मानना कि पाप प्रकृतियां पुण्य में भले ही संक्रमित हो जाए, लेकिन बंध की संख्या घटने वाली नहीं है। बंध तो होगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था कि धीरे धीरे एल्टीट्यूड बढ़ा, ये एक लेवल की बात है। अब इससे थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, चले। भगवान के समोसण में बैठ के वो वाणी सुनी। साहब ये जीवन तो भगवान के बस दर्शन करते बीत जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये साक्षात तीर्थंकर अनंत परमात्मा के दर्शन अनंत सौभाग्य से मिलते हैं। ये जीवन बस भगवान आपका दर्शन नहीं छूट। आपकी अंतर्मुखी मुद्रा मुझे अंतर्मुख होने का प्रेरणा देती है। बस प्रभु ये दर्शन, बोलो नहीं चलेगा, लेकिन ये दर्शन नहीं छूट जाए, ये अंतर्मुख होने की प्रेरणा नहीं छूट जाए। ऐसी मुद्रा कम मिलेगी। क्या है? बंधम अनुभवदी। तुम मुक्त थे, क्षण में मुक्त हो सकते थे, और तुमने इनके आकर्षण में, भले ही चाहे वो परम शांत मुद्रा है, उसके आकर्षण में तुमने अपने आप को जो राग किया कि ऐसा योग मिलता रहे, आपको देख देख के मैं अंदर में जाने की प्रेरणा। अरे तुम अपने पुरुषार्थ से प्रेरणा लोगे, उससे तुम्हारा काम बनेगा कि इनको देख के काम बनेगा? ये निमित्त हैं, लेकिन जिन शासन में केवली के ज्ञान में निमित्त नाम की कोई चीज नहीं। ये सब व्यवहार में निमित्त नाम की चीज है, केवली के शासन में निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है। हर द्रव्य का प्रणमन स्वतंत्र है। तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तो अपने कर्ण लब्धि के परिणामों से होगा, उसमें देशना लब्धि सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, निमित्त कारण कही जाती है। ऐसे तो प्रयोग लब्धि भी कही जाती है।
वो तो उससे मच मोर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? छोटी छोटी चीजें समझो। कल्पना करो कि राजुल नेमिनाथ के साथ वैराग्य लेके उसी सहस्राम वन में तप करने जाते। क्या कर रही बेटा? तप कर रही। कहां कर रही है? उसी गिरनार पर सहस्राम वन, लोग बात शॉर्ट में सेसा वन बोलते उसे, उसका नाम है सहस्र आम्र वन, 1000 आम के पेड़ों वाला जंगल। ठीक है, वहां नेमिनाथ ने दीक्षा ली, वो अपने ध्यान में लीन। राजुल, आपका राग में साथ लिया था, संसार में साथ लिया था, तो मोक्ष मार्ग में भी आपकी सहगामिनी बनूंगी। बजाओ बच्चों दो दो हाथ की ताली। अभी समाज में आप बजवा सकते हैं इतनी सी बात पे ताली। ये तो अपनी सभा अलग है, नहीं तो समाज में जाओ सारे लोग ताली बजाए, बोलो भला की जय। ये भी बंध का मार्ग चुन रही है तू। न मैंने तुझे संसार के मार्ग में बांधा था और न मैं मोक्ष के मार्ग में तुझे साथ ले जाने वाला। तेरा जब पुरुषार्थ जगेगा स्त्रीलिंग छेद के, तब तू मोक्ष में जाएगी। क्यों फालतू के बहाने कर रही है कि हम तुम्हारा निभा रहे? तू राग निभा रही है या मोक्ष निभा रही है? हम इन बातों को बहुत आदर्श मानते हैं। कुंद कुंद कहते हैं, केवली परमात्मा तीर्थंकर देव कहते हैं कि जो ऐसा राग भी करता है खरे खर वह बंध का अनुभव करता है। अद्भुत विषय। भगवान के साथ चलने की भावना। आदिनाथ ने जब दीक्षा ली थी, कितने लोग गए थे साथ में? भले ही समझते थे नहीं समझते थे, 4000 गए थे कि नहीं गए थे? आप उनके भाव को क्या कहेंगे? किसी ने कुछ पूछा था, भगवान आप कहां जा रहे हो, भगवान कैसे रहेंगे अपन, कुछ बताओगे? वो तो मौन रहे, किसी से बताते नहीं, बोलते नहीं, बस नमा सद्देव्या, खत्म, चले गए। वो लोग जो कितनी श्रद्धा रही होगी उनकी भगवान के प्रति, कितना दृढ़ विश्वास रहा होगा। कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन राजपाट 4000 तो राजाओं ने दीक्षा ली थी। आप सोचो जब 4000 लोग राजपाट छोड़ के, स्त्री सब कुछ छोड़ के और चल दिए, उन जैसे नग्न दिगंबर बन गए। रूपल बहन, आप उनके भाव की अनुमोदना करोगे कि नहीं? अब जब ये पढ़ रहे हैं तो वो भाव अनुमोदना लायक नहीं लगे। कहते आप तो राग में गए थे तो बंधई का अनुभव, मोक्ष मार्ग में गए कब थे? तुमने मुक्ति का अनुभव करने कब गए थे? मुक्ति पाने कब गए थे? तुम तो भगवान के साथ गए थे। अर्थ लीजिए, क्या कहना चाहते आचार्य देव? तेसु विमूढ़ो रत्तो दुट्ठो वा बंध मणु होती। कितना अनन्य श्रद्धान भगवान की वाणी में आया, बस इसके अलावा हम सोच तक नहीं सकते। आजकल चलता है एक बड़ा डायलॉग, पंचम काल के अंत तक इतने मुनि विद्यमान रहेंगे, इतने भावलिंगी संत होंगे। लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा। और हमने उसको उसमें मान लिया भैया जो मिल जाएगा मुद्रा में हमारे लिए तो भावलिंगी ही है, हम तो अर्घ चढ़ाएंगे भाई साहब। जिनवाणी में लिखा है पंचम काल के अंत होंगे, अभी तो पंचम काल का अंत नहीं आया, अभी तो 26,000 साल करीब बैठे हैं। बताओ क्या उत्तर है? ये विमूढ़ है, ये जिनवाणी में विमूढ़ मत होना, इसका सही अर्थ समझना।
जहां ये कहा है कि पंचम काल के अंत तक होंगे, वहीं ये भी तो कहा है कि भावलिंग ही मुनि धर्म है, द्रव्यलिंग मुनि धर्म नहीं है। तुम जो चर्म चक्षुओं से देखते हो वो द्रव्यलिंग है, वो भावलिंग है। जब तक भावलिंग पकड़ में ना आए तब तक मुनि के रूप में अर्घ चढ़ाने योग्य नहीं है। अब आजकल के तर्कों पे नहीं जा रहा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, इसका व्याख्यान कर रहा हूं। ये सब बंद का अनुभव कर रहे हो आप, आंख बंद करके मानने की नहीं, जिनवाणी आंख खोल के समझने की चीज, आंख बंद करके मानने की चीज। बहुत से लोग कहते भगवान की वाणी पे तो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हो कि विमूढ़ता करते हो? वो श्रद्धान है या मोह है? आप कर रहे हो क्योंकि आप जैन कुल में जन्म लिए, इन पे कर रहे। जो इस्लाम कुल में जन्म लिए वो अल्लाह मियां पे कर रहे कि नहीं कर रहे? जो शैव कुल में जन्म लिए वो शंकर जी पे कर रहे। बताइए, कोई देवी मां पे कर रहे? करते तो वो भी हैं। ऐसे विश्वास का नाम श्रद्धा नहीं है, ऐसे विश्वास का नाम विमूढ़ता है। जो उन्होंने कहा आंख खोल करके भली भांति समझो, परखो और अपनाओ, तब सच्चा श्रद्धान होता है। हाथ जोड़ के माथा टेकने से सच्चा श्रद्धान नहीं होता। रूपल बहन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक लो। क्या है ये? तो नहीं पढ़े? पढ़ो जरूर, लेकिन ऐसे पढ़ने, ऐसे भाव व्यक्त करने लायक बन के समझो तो सही कि जा वाणी है क्या? किस वाणी के ज्ञान से सूझा लोकालोक सूझता है? ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन उसी लोकालोक सूझने की कला बताता। समझ में आ रहा भाई साहब? इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। भगवान ने भी कहा तो उसे अनुभव से परखे बिना उसका नाम, जो कुछ मानते हो, जो विनय करते हो, जो हाथ जोड़ते हो, ढोक देते हो, जयकारा लगाते हो, लेकिन अनुभव नहीं करते, तो उसका नाम मूढ़ता है। बिना अनुभव के जो मानते हो उसका नाम क्या है रूपल बहन? विमूढ़ता है। भगवान ने कह दिया ये तो कर्म बड़े दुष्ट हैं, इनका सर्वनाश करके मानूंगा। तो भाई सब क्या कर रहे हो? द्वेष कर रहे हो कि तत्व ज्ञान? हमें लग रहा हम बड़े तत्व ज्ञान की बातें। ये जो जितनी हमारे दिमाग में वायरस भरे पड़े हैं, इसको पढ़ के निकालो। आप बंध का अनुभव कर रहे हो। ये जो परिणाम ऐसे हो रहे हैं, ये परिणाम क्या तत्वज्ञानियों के परिणाम है? किसको दोष देना, किसको खोटा कहना? सत्य जानो, सत्य को ग्रहण करो और अपने रास्ते जाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे मंदिर बनाओ, मेरे जयकारे लगाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा। जिनको उनके प्रति बहुमान राग का भाव है वो सब ये करेंगे, ये काम रुकने वाले नहीं है। लेकिन इसे भगवान की आज्ञा मानने की गलती मत कर देना। ये भगवान की आज्ञा ऐसी नहीं है। उनकी आज्ञा है तो कोई एक है, अब बल तो वो आज्ञा नहीं देते, समझ गए ना? लेकिन जो कहीं भी जाए तो क्या है? गए शुद्ध, भाषा दूसरी, इसमें तो नए है नहीं। वहां शुद्ध नय का अर्थ अनुभूति। गए शुद्ध नय मोक्ष है और तजे शुद्ध नय बंध। निज स्वरूप को छोड़ करके तुम्हें क्या है? सब कुछ बंद ही बंद। और निज स्वरूप में समा गए तो मोक्ष ही मोक्ष। ज्ञान जानने का काम करे, जानने के अलावा मोह राग द्वेष की कोई प्रणति ज्ञान के साथ पैदा ना हो, वो उसके साथ ना लगे, अन्यथा आप बंध का अनुभव करोगे ही करोगे। रूपल बहन,
एक गियर और बदले, थोड़ा सा अल्टीट्यूड और लोकांतिक देव एक कल्याणक के अलावा मनुष्यों में भावलिंगी मुनिराज हुए बिना कोई श्रुत केवली नहीं हो सकता, द्वादशांग का पाठी नहीं हो सकता। आपको जानकारी दे रहा हूं भाई साहब, चारों गति के जीवों में अविरत अवस्था में सिर्फ लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी होते हैं। और द्वादशांग के पाठी होने के लिए उपयोग कितना समर्पित चाहिए, कितना पर से अनासक्त चाहिए, कहने को अविरति है, पर उस अविरतपना कितना प्यूरिफाइड, कितना रिफाइंड होगा कि जो कहीं देखने में समझ में ही नहीं आता। अल्ट्रा वाइट कपड़ा, कैसा भाई साहब? अल्ट्रा वाइट, बिल्कुल झकाझक सफेद, एकदम साफ है ना, एकदम साफ। साफ है कि सफेद है? साफ हो तो सफेद रंग भी नहीं होगा भाई साहब। यदि सफेद रंग साफ होता है तो आपके एक गिलास पानी में 2 बूंद दूध की डाल के दे दूं, पियोगे? वो तो बताओ। ऐसे ही परिणाम चाहे जितनी अच्छी लेशिया के हो जाएं, उसके परिणाम स्वरूप तुम श्रुत केवली भी बन जाओ, परिणाम शांत रख लेते हो, लेकिन स्वरूप में तो नहीं टिक पाते ना। स्वरूप में तो 6 महीने से पहले आसान अनुभव नहीं है ना, 15 दिन से 6 महीने के बीच में ही होगा, उससे बिफोर तो नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं? अब जरा कल्पना करो कि आप लोकांतिक देव हो, कुंद कुंदाचार्य देव लोकांतिक देव है। आकुलता नहीं करना, ये जुदी बात है, लेकिन जिनकी आप अनुमोदना करने गए थे, समझ में आ रहा है कुछ? किनकी? तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा कल्याणक का प्रसंग। कितने लोग साथ में दीक्षा ले रहे, वैराग्य का जैसे महासागर हिलोरे मार रहा हो, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण, और उस वातावरण में यदि कोई देव गुरु बन के, देवर्षि नाम है उनका, लोकांतिक देवों का नाम क्या है? देवर्षि, देव गुरु। वो आते हैं और वो कहते हैं भगवान आपने बहुत उत्तम भावना भाई है। उनको भी सीधे शब्दों में तो नहीं कह सकते, क्योंकि तीर्थंकर त्रिलोक गुरु होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता, लेकिन उस समय उनको भी वो उन वचनों से दृढ़ता प्रदान करते। लेकिन उसी समय क्या उन्हें ये एहसास नहीं होता कि अभी हम इनकी दृढ़ता करते हुए भी अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकते? ये एहसास उसी समय बना हुआ है कि नहीं? ये किसका अनुभव है? ये लोकांतिक देव की आयु पूरी होगी, उसके बाद जब मनुष्य होंगे, 8 वर्ष की आयु हो जाएगी, उसके बाद वो संयम अंगीकार करके तब सीखना। जो ये काल की प्रतीक्षा है, जो अंदर में पुरुषार्थ नहीं उपड़ पाना है, उसकी वह धारा नहीं बन पाना है, ये किसका अनुभव है भैया? बंद का अनुभव। जरा विचार तो करो। ऊपर में बहुत भावपूर्वक सुनना है, अभी थोड़ा समय मैं कह सकता हूं अपनी बात। गुरुदेव श्री जब दीक्षा कल्याणक के दिन पंचकर्णकों में जिस समय अपूर्व अवसर पर बोलते थे, कई बार आपको बता चुका हूं, हम लोगों में ऐसी होड़ लगती थी
कि कई बार दीक्षा कल्याणक से जो निकलती पंडाल से, तो आगे जाके बैठने के चक्कर में चप्पल पहनना भूल जाते, दौड़ के जाओ। क्यों? वहां माइक नहीं है। मेन बात, गुरुदेव बोलेंगे और माइक और वो सब व्यवस्था है नहीं। दीक्षा वन में अक्सर बैटरी का कोई लग गया तो लग गया, तो सबको एक लक होती थी कि कैसे जाके आगे बैठ जाए ताकि उनके वचन वो अपूर्व अवसर पर प्रवचन सुनने को मिल ही जाए। और वो भाव विभोर होके बोल रहे हैं, अपूर्व अवसर है वो क्यारे आवसे क्यारे थईसु बाय अंतर निर्गन। और उस समय वो वाक्य जरूर बोलते थे कि कोई शेर मेरे शरीर को खाने आए, ये परम मित्र समझा। उस समय उनकी मुद्रा, क्या वाणी लरज रही होती थी, क्या भाव उमड़ रहे होते थे, ऐसे भाव विभोर होके बोलते थे। वो दृश्य आज भी ख्याल में आता है। करीब 4-5 पंचकलक अटेंड किए उनके सानिध्य में, वो दृश्य आज भी ख्याल में, सबसे आगे बैठने के लिए भागता था। वो सुनते थे, ऐसा भाव उमड़ता था। तो एक बार मैंने शाम की चर्चा में प्रश्न कर लिया। हमने कहा साहब, यही चलता था सिस्टम, साहब बोलते थे, साहब एक बात बताओ, आप जब दीक्षा कल्याणक का जो आपका व्याख्यान होता है, जो भाव होते हैं, उस समय तो ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे कुछ है ही नहीं। यदि इतना प्रबल वैराग्य है, यदि इतने उत्कृष्ट भाव हैं, प्रवचन देने कैसे रहते हैं? वैराग्य पर का उपदेश दिलाता है कि स्वयं में समाना सिखाता है। ये मेरा दुस्साहस था, दुस्साहस शब्द प्रयोग कर रहा हूं। उनके सामने अच्छे अच्छे ऐसे बोल नहीं सकते शाम की चर्चा में। अब यूं दे, कौन बोला, ऐसे करके उन्होंने बताया, अरे पर को उपदेश दूं, किसी को समझाऊं, अपूर्व अवसर पर चर्चा करूं, संसार से वैराग्य की बात करूं, खरे खरा तो बंद का अनुभव है। खरे कर, ये शब्द उस समय पूरा याद आया। क्या बोल रहे? खरे खर बंद का अनुभव है ये। यदि मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब आपके बंधन में हूं और स्वयं बंधन में हूं। यदि मेरा परिणाम किसी के बंधन में नहीं हो, रत्तो दत्तो मोह विमूढ़ो नहीं हो, तो मैं क्यों जाऊंगा, क्यों बोलूंगा, क्यों कहूंगा? किसको फुर्सत पड़ी है? लोगों के ऐसे भाव हों, कई लोग 2, 4, 6 खड़े होके उस समय ब्रह्मचर्य लेते थे, गुरुदेव प्रतिज्ञा दिलाते थे। और प्रतिज्ञा दिलाने के पहले कान में पूछते थे कौन है, इसकी पात्रता है कि नहीं। 4 लोगों को मैं जानता हूं जिन जो खड़े हुए तो उनको गुरुदेव ने मना कर दिया, और चारों मेरे खास परिचित। 4 पंडित खड़े हुए, गुरुदेव के पास सब रिपोर्ट रहती थी। उनने पूछा, चंदू भाई ने और बाबू भाई ने कुछ कान में कहा, बाकी को दिला दी। लेकिन गुरुदेव ने जो रात के चर्चा में कहा, बंधम अनुभवदी, ये उत्कृष्ट चर्चा करना, ये भी खरेखर बंध का अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि केवली की चर्चा केवली नहीं करते हैं, वो तो माध्यम होते हैं। वो तीर्थंकर नाम कर्म करता हो। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है रूपल में? वो करता है, इसलिए वो वीतरागी बने रहते हैं, वो केवली बने रहते हैं। और आप जब चर्चा करते हो तो बिना राग के नहीं करते।
कई बार द्वेष से भी चर्चा होती है और बहुत अच्छी चर्चा होती है, भय से भी बहुत अच्छी चर्चा होती है। कर्मों का भय है, पापों से बच के रहना है। क्या हुआ? द्वेष नहीं हुआ? आप कहो तो जो कह लो, मैं तो ये यथार्थ लग रहा वो बता रहा हूं। इनसे भी चर्चा का स्तर कितना बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखना वो कभी राग से प्रेरित है, कभी द्वेष से प्रेरित है, कभी भय आदि कसाय से प्रेरित है, लेकिन वो अकसाय रूप नहीं। और जब तक अकसाय रूप परिणति नहीं है, तब तक बंध के अनुभव से भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। क्या स्थिति हो रही है जरा विचार। हम राग द्वेष मोह विमूढ़पना, इनको हम बड़े स्थूल रूप में लेते हैं। यहां पर इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम है, समझ रहे? छोटे मोटे नहीं, जिनके लिए आप अर्घ चढ़ाते हो उन परिणामों को बंध का कर, वो बंध का अनुभव कह रहे हैं। कुंद कुंद खुद जब प्रवचन सार लिख रहे थे तो बंध का अनुभव कर रहे थे कि नहीं? अरे वहां से चले लेके चलो चलो भरत क्षेत्र के जीवों को हम चौथे काल का डायरेक्ट माल परोसेंगे, पहले लिखने बैठ गए और काम बाद में करेंगे। नहीं सर, कुंद कुंद के इन वचनों के अनुसार साधर्मी वात्सल्य का ये जो राग है ये रत्तो है, और रत्तो वाला जीव बंधम अनुभवदी है। ये कुंद कुंद का साहस था कि अपने परिणामों का इतना बेहतरीन एनालिसिस करके और ईमानदारी से नंबर दे सके। इन्हें पता है मैं ऐसा करता था जब यूनिवर्सिटी में प्राकृत सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स पढ़ाता था ना, तो उसमें हर महीने में एक टेस्ट लेता था, कितना सीखे लोग, जो पढ़ाया उसको पकड़ा भी के नहीं, तो टेस्ट लेता था। टेस्ट लेने के बाद मैं रात रात जाग के कापियां जांचता था। 50-50 बच्चे पढ़ते थे, बच्चे मानो कोई छोटे नहीं थे, सब बड़े ही थे। रात रात कापियां जांचना, सब करना, सुबह ले जाके उनको दे देता था। दे दी खुली छूट। अब आप यदि नंबर बढ़ सकते हैं तो बढ़ा लो, शायद ही किसी ने एक आध ने कहा हो कि साहब ये आधा नंबर रह रहा है, वरना धीरे से आते थे साहब इसमें तो ज्यादा दे गए, इसमें आधा नंबर कम होगा मेरा। क्यों? मैं पहले बता देता था इस प्रश्न के उत्तर में इतने इतने पॉइंट हैं और इसका इतना इतना नंबर है, चौथाई आधा ऐसे ऐसे नंबर वर्गीकरण करके देता था और सब पहले बता दूंगा, आंसर सीट पहले बता देता था। अब आपके सामने तो नहीं आंसर सीट ना, क्वेश्चन पेपर है अकेला, लिखोगे तो उसी से अब जितना याद होगा वो लिखोगे। उनसे कहता अपनी कॉपी खुद जांच लो, छूट है, दे लो कितने नंबर देना है। अपने को नंबर देना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अपने नंबर काटने में बड़ा जी हंसी खेल नहीं है। लेकिन जो यदि वीतराग भाव सीखे, वस्तु स्वरूप को जाने, तो उसके बाद वो अपने हाथ से नंबर काट के लाते थे और उसमें जब अपनी ओर से जांचना कापी तो माइनस मार्किंग रखता था। यदि 25 नंबर कट गए तो 0 हो गए, 25 मिलते नहीं थे, वो डबल कटते थे। तो लोग कहते थे बस आप ही जांच दो कापी, हमसे मत जचवा। तुम अपने नंबर खुद दे लो ना, खतरा नहीं रहेगा। लेकिन वो कहते थे नहीं साहब आप जांच लो, उसमें कम से कम पास तो हो जाएंगे। अपने जांचने में पता चला कि फेल हो गए। ये दृष्टांत नहीं है, इसके पीछे का सिद्धांत समझना। किसी से अपनी कॉपी मत जचवाओ, केवली के ज्ञान से भी पूछने मत जाओ भगवान मेरा मोक्ष कब होगा, कितने समय का और संसार बाकी है, भगवान कुछ तो बता दो, मन में तसल्ली हो जाएगी
कहते तेरे जैसा मूड नहीं है कोई। जिन शासन कहता है कि एक अंतर मुहूर्त को अपने स्वरूप में जा और केवली बन जा, तो टाइम क्यों पूछ रहा, हमसे क्यों पूछ रहा है? क्यों? क्योंकि तू छल करने वाला है जिन शासन के साथ। क्या करें, अब केवली के ज्ञान में आ गया तो इतना तो भटक नहीं पड़ेगा, अब मेरा पुरुषार्थ कहां से हो जाएगा? पॉइंट समझ रहे ना? ये सब अपने आप से छल करने वाले लोग, जिन्हें पुरुषार्थ करना है, जिन्हें जिन शासन समझना है, आत्मसात करना है, वो भगवान से भी नहीं पूछते मेरे कितने भाव बाकी है। तुम्हें भवों की चिंता क्यों है? तुम्हें भाव की चिंता क्यों है? सावधानी भावों पे चाहिए, भवों पे नहीं चाहिए। कुंद कुंद ने भी भगवान के पास गए थे, अरे भगवान अभी कितने भाव इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा सोच के, ऐसे विकल्प से गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी भावना क्या थी? आप पूर्णभव कामिनो, अगला भाव चाहिए ही नहीं, इतने उग्र पुरुषार्थ वाले थे। लेकिन जब लौट के आए तो उत्तर कुंद कुंद का दूसरा था कि केवली के पास जाके पता चला कि ये प्रश्न करने ही नादानी, कितने भाव बाकी है, कब जाएंगे? अरे तेरा स्वरूप ऐसा है कि उसमें समा के तो देख, कोई बंध का अनुभव होने वाला नहीं है, कोई बंध तेरे सामने टिकने वाला नहीं, तेरे स्वरूप में गए ही नहीं। जब तक तेरी कमजोरी है तब तक खड़े हैं, और नहीं तो एक बंद भी एक सेकंड को खड़े रहने की हैसियत नहीं रखता। अपने परिणामों को टटोल, कितना बंद का अनुभव कर रहे हो करो। अब थोड़ी लास्ट स्टेज पे आना, थोड़े शांति से समझो। चाहे जिनवाणी सुनो, चाहे संलेखना की भावना करो, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अच्छी भावना है कि नहीं है? कोई नहीं कहेगा, अब कोई नहीं कहेगा, कहते अब कोई नहीं कहेगा। ये रोज पढ़ते हैं, अब नहीं कह रहे। क्यों? मेरे स्वामी तुमको ना भूल जाऊं, उनको याद करके भी परमात्म स्वरूप पता नहीं रहेगा। आप चर्म चक्षुओं से जितना देख पाओगे उतनी तो पता चलेगा। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, आंख जितना आंकती वह रूप का अंकन नहीं। आप आंखों से देख के सौंदर्य का रसपान करना चाहते हो, आंख से जो दिखता है उसका नाम सौंदर्य। शायद जयशंकर प्रसाद का है, रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों में से किसी का होगा, किसी का भी, एक हिंदी कवि का। आंख जितना आंकती, तुम जितना देखते हो आंखों से, वो रूप नहीं है, वो सौंदर्य नहीं है। असली सौंदर्य तो वह व्यक्तित्व है जिस पर रीझा जाता है। चमड़े पर कितने दिन रीझ हो। ऐसे ही आप वीतराग भगवान के, अरे कितनी हसमुख मुद्रा है, अरे हसमुख मुद्रा, प्रशांत मुद्रा होती है, परम शांत मुद्रा होती है, हसमुख मुद्रा नहीं। हास्य तो कसाय, और भगवान में कसाय का भाव होता नहीं है। देखने की भावना करो तो दोष लगता है, पाप बंद होता है। एक जगह कुछ श्वेतांबर भाई थे, मेरे शुभचिंतक भी थे, तो उनके यहाँ चर्चा पर बैठा, उन्होंने भोजन में निमंत्रण किया था। तो बात बात में मैंने चर्चा छिड़ गई कि साहब ये एकादश जिन्हें क्या होता है, बात यही कर रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं। एकादश जिन्हें क्या होता है?
तो मैंने कहा केवल ही भगवान के 11 परिचय नहीं होते हैं। हमारे जो आचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने इस सूत्र का जो अर्थ किया है ना, ये जिन्हें एकादश परिसह न भवंती। अब सूत्र में तो ना लिखा नहीं, इन्होंने अर्थ किया, उन्होंने किया भवंती होते। कहते सर अब 22 परिसय है, यदि 11 नहीं भी होते हैं कहें तो 11 बचे ना। बात तो एक ही हुई, गिलास आधा भरा है आधा खाली, कुछ भी कह लो। दृष्टिकोण में क्यों? तुम जिनेंद्र परमात्मा में परिसहों की कल्पना कर रहे हो, ये अनर्थ। क्या जिनेंद्र परमात्मा में अनंत बल के धनी, अनंत चतुष्टय के धनी, परम वीतरागी, और उनके तुम कल्पना कर रहे हो नहीं रहा है, कल्पना भी कर रहे हो, तो ये कल्पना तुम्हारे लिए अनंत बंध कराने वाली है। हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं आती हैं, उनमें एक बड़ी रोचक सी, बड़ी मार्मिक सी, चित्राम और पुत्तलिका, 2 शब्द हैं, कभी सुने हो आपने। चित्राम माने किसी का चित्र बना है, और पुत्तलिका माने कोई मूर्ति या लकड़ी का वो स्टैच्यू टाइप बना है। कहते वो नहीं है, लेकिन आप उसमें कल्पना करके है नहीं, कल्पना करके कितना बंद करते हो। समझ रहे? कितना बंद करते हो तो वैसे भाव हो तो समझ में आता, है ही नहीं, जीवित नहीं है, मृत है, कोई संवेदना नहीं है, फिर भी वैसे भाव करके अनंत बंद करके देखना है तो उसको दूसरी नजर से देखो, पुद्गल की नजर से देखो, वो नहीं देखा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ये बंध के अनुभव का मतलब क्या है? वस्तु को वस्तु स्वरूप से नहीं देख करके अन्य किसी भी दृष्टि से देखना, इसका मतलब बंध का अनुभव करना। उसी क्षण बंध गए आप। कपड़ा होता ना, कपड़ा, धोती आप छत पे डालते हो, कभी कभी रेलिंग पर डाल देते हो, लटकती रहती है, उड़ जाती है, नीचे गिर जाती है, जेल जाओगे। और राष्ट्र ध्वज लगाया और वो लटक के नीचे गिर गया, पैरों में पड़ा है, तो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कल्पना कैसे की आपने, विचार कैसे किया आपने कि वीतराग वाणी को सुनकर के आप उसमें विमूढ़ता, राग या द्वेष के भाव कर लो, ये आपने सोचा कैसे? मैं बंध का अनुभव उसी क्षण होना चाहिए, उसी क्षण प्रायश्चित का भाव आना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा क्यों। भगवान की क्रियाएं कुछ भी हो रही हैं, चाहे प्रोफेशन की हो रही हैं, चाहे क्षण सिद्ध विहारा की हो रही है, ये होने दीजिए, लेकिन उनको आप किसी भी क्रिया को राग द्वेष मोह की दृष्टि से मत देखिए। नुकसान उनका नहीं है, केवली के एकादश जिने का अर्थ का 11 परिचय होते हैं करने में भगवान का नुकसान नहीं है, भगवान खाने वाले नहीं है, लेकिन तुम अनंत बंद करने वाले। इसी प्रकार वीतराग वाणी में जो अपने स्वरूप का अनुभव करने वाली वाणी है, स्वरूप में समाने वाली वाणी है, जिन तीर्थंकर परमात्मा को समो शरण में 100 इंद्र चरणों में लोट लोट के नमस्कार करते हैं, तो उनको आशीर्वाद देने के दूर आंख उठा के नहीं देखते। केवल ज्ञान में झलके तो झलके, लेकिन ये पलक की टिमकार होके देख लेता है।
ज्ञानोपयोग अलग से उस पे ले जाए तो नहीं है। ये वीतरागता का लक्षण, ये वीतरागता का ज्ञान, ज्ञान की वीतरागता यदि ये नहीं सीख पाए तो तय है कि उसमें क्या होगा, विमूढ़ता होगी, राग होगा, द्वेष होगा और उसी क्षण बंध का अनुभव होगा। आप भगवान के साथ मोक्ष नहीं जा सकते, उनके काल में नहीं जा सकते। कब जाओगे कि जिस क्षण ये गलती सुधार लोगे कि उसी वाणी में, उसी प्रवचन में राग द्वेष मोह नहीं करके, व्यक्ति से राग द्वेष मोह नहीं करके जो संदेश है उसको अपने में उतार लो। ये रास्ता है बंध का अनुभव छोड़ो। दर्शन करो, सब कुछ दिखे भगवान का, लेकिन उसमें वो देखने ही नहीं। जो चमड़े की आंख देखती है वो तुम्हें देखनी नहीं। जो मन का राग देखता है वो तुम्हें उस नजर से देखना नहीं है। किस नजर से देखना है? प्रभु अपने में लीन है, तुम्हें संदेश दे रहे हैं अपने में लीन। इसीलिए जिन शासन में जितनी क्रियाएं होती हैं, हर क्रिया कायोत्सर्ग पर पूर्ण। कायोत्सर्ग माने आत्मा का ध्यान। उसके बिना कोई धर्म विधि पूरी नहीं। ना स्वाध्याय होते, ना देव दर्शन होते, हर एक के अंत में वो की जाती है। उसका प्रावधान है। उसका मतलब ये है कि जिन शासन राग द्वेष मोह नहीं सिखाता, वह स्वरूप में समाने की ही बात सिखाता। यदि आपको बंध का अनुभव नहीं करना है तो चाहे भगवान के दर्शन करो, चाहे उनकी वाणी सुनो, सबके सुनने और देखने का एक ही तरीका है, एक ही प्रविधि है। और वो प्रविधि क्या है कि ना राग करो, ना द्वेष करो, ना मोह करो। बस जो चीज है वो लेके अपने अंदर में उतर जाओ। आपको बंध का अनुभव नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं किया, कितने उत्कृष्ट भाव कर लो, तो भी बंध का ही अनुभव होने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। ये चर्चा अगली गाथा में और बढ़िया स्पष्ट होगी। तो कल से अगली गाथा पर चर्चा चलेगी। आज का समय